नमस्कार दोस्तों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल में। यह जो डेयरी फार्म है शहर में चलाया जा रहा है। तो एक शहर में जो है कैसे जो है डेयरी फार्म चलाया जाता है, बहुत सारे दोस्तों का हमारे कमेंट आता था कि सर शहर में कैसे जो है डेयरी फार्म को चलाया जाता है। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी जो है महत्वपूर्ण जानकारी सीखने को मिलेगा, क्योंकि इस डेयरी फार्म को चलाने वाले हैं काफ़ी अनुभवी है। उन्होंने ट्रेनिंग ले करके इस डेयरी फार्म की शुरुआत की। स्टार्टिंग में उनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, मार्केटिंग वो कैसे पकड़े, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नया हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आपको फार्म का पूरा एरिया दिखा दे रहे हैं। इसके बाद इस फार्म के ऑनर से हम बातचीत करेंगे कि कैसे इस फार्म को रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शेड का निर्माण बहुत ही कम खर्च में किया गया है और काफ़ी ऊंचा भी है और हवादार भी है। उसके चारों तरफ जो है आप देख सकते हैं नेट लगाया गया है, ताकि हवा आसानी से आ जा सके। और इस तरह के शेड बनाने में बहुत कम खर्च पड़ता है। और यहाँ पर दीवार ईंट का न दे करके कराकट है, उसी से जो है चारों तरफ बाउंड्री किया गया है। यह फार्म लगभग 1.5 कट्ठे में है, जो हम लोग की तरफ कट्ठा होता है। और यहाँ पर ड्रम को काट करके यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर डिब्बे रखे गए हैं जिसमें गायों को दाना पानी दिया जाता है। और यहाँ पर पशु आहार और चोकर रखा गया है, आप देख सकते हैं। और इस फार्म का निर्माण बहुत ही सिंपल तरीके से किया गया है, क्योंकि चारों तरफ का जो बाउंड्री है आप देख सकते हैं, इधर भी कराकट से बाउंड्री किया गया है। और यहाँ पर स्टोर रूम है और यहाँ पर चारा काटने की मशीन है। तो चलिए इस फार्म के जो ऑनर हैं उनसे हम बातचीत करते हैं कि कैसे इस पूरे फार्म को रन करते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए कि यह आपका फार्म कहाँ पर है। आपका भी लाख लाख नमस्कार। मेरा ये फार्म जो है ये पटना डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ अनुमंडल में है। ये लगभग पटना से 65 किलोमीटर दूर है। ये बाढ़ में है। मेरा थाना बाढ़ हुआ, पोस्ट ऑफिस बाढ़ हुआ। और आपका नाम क्या पड़ेगा सर? मेरा नाम सईद आलम हुआ जी। आप कितने सालों से सर डेयरी फार्म को रन कर रहे हैं? डेयरी फार्म में हम लगभग 2.5 पौने 3 साल से हैं। पौने 3 साल हाँ, से पौने 3 साल से हैं। इसके पहले आप क्या कर रहे थे सर? इसके पहले हम कंपटीशन लाइन में थे, तैयारी करते थे, लेकिन बहुत उसमें दिक्कत हुआ हमको। थोड़ा थोड़ा सा के लिए जनरल कास्ट होने के कारण हम लोग का रिजल्ट नहीं हो पाया। इसीलिए लास्ट में ये चीज़ मेरे पिताजी के टाइम से घर में जानवर 1-2 रहते थे। हाँ, 1-2 रहते थे। तो हम सोचे यही कि क्यों ना कि इसी चीज़ में हम हाथ लगाएं, तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाएं। तो एक हर युवाओं का सर एक ख्वाब रहता है कि हम एजुकेशन के बाद एक अच्छी जो है नौकरी करें सर बाहर जा करके, और आप जो है इस लाइन में आ गए। नौकरी से अच्छा है कि खुद का एक छोटा मालिक बन के जीजिए। जी। किसी के अंदर में रहने से अच्छा है कि आप खुद आज़ाद रह करके अपना बिजनेस कीजिए। आप कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता है। आज हम ग्रेजुएशन करके भी आज 2 गाय से स्टार्ट किए, आज लगभग 26 जानवर मेरे पास है सिर्फ मात्र पौने 3 साल में। और 2 ही गाय से ही आज मेरे पास इतना गाय हुआ है। कहीं किसी भी एक पैसा का कोई सरकारी लोन नहीं लिए हैं, चाहे घर से भी नहीं लगा है। जो स्टार्टिंग में लगभग 80-90 हज़ार हम खर्च किए थे, आज उसी से लगभग मेरे पास 15-16 लाख का संपत्ति है पौने 3 साल के अंदर। तो स्टार्टिंग में सर, क्योंकि आपको गायों के बारे में अनुभव नहीं था और गायों में कई तरह की समस्याएं होती है, तो स्टार्टिंग में आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा कि आप कहीं से ट्रेनिंग ले करके शुरुआत किए थे? इसका सबसे पहले हम ट्रेनिंग किए थे। कहाँ से सर? अगवानपुर कृषि विश्वविद्यालय है जी, यही बाढ़ में ही है वो जी। वहीं से हम ट्रेनिंग लिए थे। लेकिन वो ट्रेनिंग ज़्यादा नहीं, 1 सप्ताह का था, लेकिन उतना से ही मतलब सीखने को बहुत कुछ मिल गया। जी। कि जानवर को पहचानने का तरीका, कि कौन सा नस्ल आपके एरिया में ज़्यादा काम करेगा, उसको कितना सूखा भूसा, कितना उसको हरा चारा, चाहे उसको कितना अनाज है, उसको कब
कौन सा बीमारी आने का डर रहता है, वो जी, सब जी। चीज़ उसमें पता चल जाता जी, है। गाय को हिट में आती है, उसको पहचानने का तरीका, कब उसको पाल पड़ेगा, उसको समझने का तरीका, यानी कि हर चीज़ आपको वो, ट्रेनिंग में बताया जी गया। हाँ, आपको ट्रेनिंग में वो मतलब कि मालूम चल जी, जाता तो है। आप शुरुआत किए तो आपको कोई जो है समस्या नहीं आई? शुरुआत किए थे तो वही तो नॉर्मल सा बीमारी है, थनैला का, जी, जी। बार बार रिपीट का, वो सब चीज़ तो नॉर्मल है। जी। जब इस लाइन में है तो आदमी को तो वो सब चीज़ तो जिसके झेलना ही पास पड़ेगा। 8-10 गाय है, आपके पास तो 20 प्लस गाय है, हाँ, तो 1-2 गाय को तो नॉर्मली उस तरह होना वो ही। तो होना ही होना है। जब घर में ही देख लीजिए, अगर 5-6 आदमी है तो जी, किसी जी, न किसी को ज़्यादा ये तो गर्मी बात है बरसात सर। फीवर उवर तो लगता ही रहता है। एक समस्या होती है सर, मिल्क का प्रोडक्शन तो कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है मार्केटिंग को लेकर के। क्योंकि अगर दूध का आपका रेट सही नहीं मिला, तो आपका डेयरी फार्म लॉस में जाएगा। सही तो बात है। आप इस चुनौती को कैसे सामना किए? सबसे पहले हमने 2 गाय लाया। जी, जब दूध है उसका लगभग 25 केजी दूध है यहाँ मेरा खपत था। जब जी, दूध का डिमांड बढ़ता गया जी, तो फिर 2-3 महीना के बाद फिर मैंने एक गाय लाया। जी, तो लगभग उसका भी दूध सब सेट हो गया। जी, उसके बाद फिर जब चौथा महीना में गया तो मेरा 1-2 गाय जो था पहले का, उसको हम मतलब कि प्रेग्नेंट करवाएँ। जी, उसके बाद फिर धीरे-धीरे दूध उसका कमते गया। फिर कस्टमर का भी डिमांड दूध का और ज़्यादा होने लगा। तो जी, फिर इसी ढंग से बढ़ाते-बढ़ाते आज फिर जी। हम यहाँ पर आ चुके यानी हैं। कि स्टार्टिंग में आप केवल 2 गाय खरीदने के लिए ही हाँ, पूंजी लगाए सिर्फ़ हैं। 2 ही गाय खरीदने के लिए हम पूँजी लगाए इसके थे। बाद सारा कुछ जो है सारा कुछ इसी से सब कुछ। सबसे पहली जो गाय लिए थे सर, वो कहाँ से लिए थे और कौन सी गाय है? यहाँ पर वो गाय है अभी? यहाँ पर वो गाय है और सबसे पहले गाय हम बगल के ही बख्तियारपुर मंडी से लिए थे, जी। जो सोमवार के दिन लगता है। वो कौन सी गाय है? फर्स्ट गाय यही है मेरे खटाल पे जो आई है। जी। इसके साथ में एक और है, वो जो बगल में जो गाय रखते हैं वही जी। है वो। तो ये जो गाय लिए थे सर, तो इस गाय में क्या समस्या हुआ आपको? ये गाय में सर कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन वही था कि वहाँ से गाय जब दिया था तो दूध इसका रोके हुए था। जी, तो इसको लाने पर मिल्क फीवर हुआ था। जी, मिल्क फीवर होने के कारण थोड़ा सा दूध इसका घटा, लेकिन फिर वो जब ठीक हुआ तो फिर पुनः इसका दूध वापस आ गया। तो कितना में खरीदे थे सर इसको? ये गाय हम 45,000 में लिए थे। तो दूध कितना बताया गया वहाँ पर? दूध तो वहाँ 20 लीटर बताया था, जी। लेकिन यहाँ आके 14-15 लीटर दूध इसका हुआ दोनों था। गाय? नहीं, सिर्फ एक गाय का। वो जो गाय है उसको कितना में खरीदे थे? वो गाय को लगभग 32,000 में वो गाय लिए थे। उसका दूध कितना वो था? कुछ बूढ़ी टाइप की थी, जी। लेकिन इससे इससे कहीं अच्छा दूध उसका था। 18 लीटर दूध उसका था। उसका 18 लीटर उसका था। 18 लीटर था। साथ में ये बच्चा आया था। जी, ये बाछी जो है ना, जी, उसी के साथ में आया था। जी। उसी की ये बेटी है? नहीं, वहाँ जो गाय है ना, जो जी। उसके साथ में आई थी, जी। उसी का बच्चा ये है। तो ये प्रेग्नेंट है सर? ये अभी प्रेग्नेंट है, लेकिन अभी एक नहीं हुआ है। जी, जी। इसके बाद कौन सी गाय लाए थे सर? इसके बाद फिर आपका वो खटाल पे गाय है, वो जी। आया था। बहुत सारे लोगों का मानना है सर कि मंडी में जो गाय लेते हैं हम ठगे जाते हैं, तो आपका क्या मानना है इस टॉपिक सही पे? बात है। मार्केट में अगर आप किसी भी मंडी से गाय लाते हैं तो वहाँ कोई बढ़िया जानवर कोई नहीं बेचता है। जी, अगर किसी भी किसान को अगर पैसा का ज़रूरत होगा तो वो सूद पर पैसा ले लेगा, लेकिन अगर घर में बढ़िया गाय रहेगा जी, तो वो बिल्कुल, उसको कभी नहीं बेचेगा। जी, अगर किसी भी मेला में कोई भी गाय बिकता है तो वो गाय की कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है, वही गाय वो बिकता है। यही कारण है कि हम गाय नहीं लान करके अपना बाछी खुद घर का तैयार कर रहे हैं सब। तो ये सारी बछिया आपके ये फार्म सब की तैयार की हुई ये है सब सर? हमारे फार्म की है। तो ये कितने महीने की हुई है सर? ये लगभग 3 महीने की गाभिन है। जी। हम्म। प्रेग्नेंट भी हो चुकी ये है? प्रेग्नेंट है। इसकी माँ कौन है सर? इसकी माँ ये 3 नंबर में आई थी, जी। जो वो वाले खटाल खटाल पे है। हाँ। जी, इसके बाद ये है, जी, इसकी माँ तो नहीं है, जी। इसकी माँ एक्सपायर कर गई। ये प्रेग्नेंट नहीं है। जो 4 नंबर पे जो गाय आया था ना, जी, उसकी मतलब कि बछिया है। ये 5 महीने की प्रेग्नेंट है। इसका हाइट देख लीजिए, लगभग 5.5 फीट अभी है। दूध का ये फर्स्ट लैक्टेशन में 16 लीटर कर देगी। इसका जो लेंथ है, जी, जी, ये लेंथ जिस जानवर का जितना ज़्यादा रहेगा, जी। दूध देने का कैपेसिटी उसका ज़्यादा रहेगा। ये अभी प्रेग्नेंट अभी नहीं हुई है, लेकिन हाँ 2 महीना के अंदर ये भी प्रेग्नेंट हो जाएगी। और ये सब घर की बाछी है। जी, 3 नंबर जो गाय लाए थे उसी का ये है। जी, इसकी जो बहन हुई वो 3 महीने के प्रेग्नेंट है। ये बछिया जो हाट पर से जो गाय लाए थे, जो फर्स्ट बार में बाछा था, लेकिन सेकंड बार में मेरे पास दिया, वो फीमेल काफ है। ये बाछी है। और ये
ये बाछा है। अच्छा। डेयरी फार्म पर सर बच्चियों को तैयार नहीं किया जाता है, सेल कर दिया जाता है। आप जो है अपने फार्म पर जो है बच्चियां तैयार कर रहे हैं डेयरी एक फार्म के पर। गाय को लाने में कम से कम 60,000 55,000 रुपये लागत खर्च एक बार में होता है। जी जी लेकिन एक जो बाछी है, अगर मेरा गाय अगर बच्चा बाछी देता है तो उस बाछी को हम क्यों बेचेंगे? 5-6 महीना तो जब तक उसका दूध लगता है तो उसको तो दूध पिलाना ही पड़ता है हमको बच्चा को। तो 5-6 महीना का बाछी में लगभग बच्चा जो बाछी रहता है उसका आधा ग्रोथ हो जाता है। जी जी उसको लगभग 7 महीना 8 महीना और उसको पालना पड़ता है। तो 7 महीना 8 महीना में वो फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद फिर वो आपका घर का बच्चा रहता है, वो आपका जाड़ा गर्मी बरसात देखे रहता है। जी जी कभी भी कोई ढंग का बीमारी उसके पास आता ही नहीं है। जी अगर वो गाय आपके पास अगर गाय जिस दिन वो हो जाएगी तो समझ लीजिए कि आपका वो 1 लाख से कम का जानवर तैयार नहीं होगा। जी। बच्चियों को डिवॉर्मिंग कितने महीने पर कराते हैं सर? जब गाय का डिलीवरी होता है, जी बच्चा जब आ जाता है तो उसका जो बच्चा जो रहता है उसको लगभग 12 दिन में हम डिवर्मिंग कर देते जी हैं। जी 12 दिन में उसको डिवर्मिंग करते हैं। 12 दिन के बाद अगला जो 1 महीना जो है, जी यानी कि 42वां दिन, जी तो लगभग 3 महीना के अंदर में हर महीना उसको डिवर्मिंग करता है। जी लेकिन जब 3 महीना जब वो कंप्लीट हो जाता है, 3 महीना 12 दिन का, जी। उसके बाद फिर उसको 3 महीना पे डिवर्मिंग करता है और साथ में लीवर टॉनिक देते हैं। तो लीवर टॉनिक देने का क्या बेनिफिट होता है सर? लीवर टॉनिक देने का होता है क्या बेनिफिट, ये बता दे रहे हैं। जैसे कि उसको डिवर्मिंग का जो हम दवा देते हैं जी तो वो पेट के अंदर जो जो अच्छा कीड़ा रहता है वो खराब कीड़े के साथ में वो भी सुस्त हो जाता जी है। जी बिल्कुल उसको जगाने के लिए हम लोग लीवर टॉनिक का इस्तेमाल करते हैं। डिवर्मिंग करने से 1 दिन पहले से लीवर टॉनिक का स्टार्ट करते हैं जी और जब डिवर्मिंग जिस दिन कर देते हैं उसके अगला 5 दिन तक उसको हम डिवर्मिंग के बाद लीवर टॉनिक देते हैं। सब गायों में कि समय से जो है हीट में नहीं आती है या हीट में आती है तो बार बार रिपीट करती है, सीमन कंसीव नहीं कर पाती है। किसी जानवर के साथ ऐसा होता है जी तो हम लोग 2 बार से 3 बार से ज़्यादा 2 या 3 बार उसमें सीमेंट डलवाते हैं। जी चौथा बार में उसका धुलैया करवा देते हैं। जी धुलैया होने में लगभग 21 दिन टाइम मरता है। अगला 21 दिन के अंदर वो हीट आती है, एक बार में वो पाल रख लेती है। इन गायों को आप फीड में क्या देते हैं? मिल्क के अनुसार फीड देते हैं या बॉडी वेट के अनुसार देते हैं? मिल्क के हिसाब से ये लोग को हम अनाज देते हैं। जी फीड में हर 3 केजी दूध पर 1 केजी अनाज इसको देते हैं हम। जी और अनाज में गेहूं का दर्रा हो गया, मकई का दर्रा हो गया, जी अगर ठंड का दिन है तो सरसों का खल्ली हो गया, और नहीं तो फिर वो जो मसूर का दाल का जो छटा, हाँ, तो उसी अक्टा हम लोग की तरफ कहा जाता जी है, जी तो उसी को बेसन बना करके उसको देते हैं। सबका मात्रा 3 लीटर दूध के हिसाब से 1 केजी अनाज का हिसाब जोड़ के हम चलते हैं। जी जी बिल्कुल सर। जैसे कि मान के चलिए अगर 15 लीटर दूध गाय दे रहा है जी तो उसको लगभग 5 केजी अनाज हम देते हैं। 2.5 केजी सुबह, 2.5 केजी शाम। शाम चोकर भी देते हैं लेकिन एक लिमिट से देते हैं जी कि एक जानवर पर अगर आधा केजी मॉर्निंग में दे रहे हैं तो आधा केजी इवनिंग में देंगे। जी ये नहीं कि सिर्फ चोकर ही उसको 4 केजी दे देना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसके शरीर में फाइबर का भी ज़रूरत है, प्रोटीन का भी ज़रूरत है, जितना भी चीज़ उसको चाहिए वो हर अलग अलग अनाज से उसको मिलेगा। सिर्फ एक अनाज से हर चीज़ उसको पूर्ति नहीं हो सकता है। हम गेहूं का भी खिलाते हैं और धान का भी कुट्टी खिलाते हैं। दोनों में अंतर हाँ, सर? दोनों में गेहूं से कहीं ज़्यादा हमको धान का कुट्टी अच्छा लगता है। जी वो कभी भी जानवर को गैस वाला शिकायत नहीं होता है धान के कुट्टी से, जी कभी भी नहीं होता है, और उसको पचाने में भी उसको आसान रहता है और हमको कुछ सस्ता भी मिल जाता है। कोई भी सूखा चारा हो, गेहूं का हो, मसूर का हो, चाहे धान का हो, जी कोई भी सूखा चारा उसमें 0% प्रोटीन है। जी वो सिर्फ आप जो अनाज देते हैं ना वो साथ में मिल करके जो जुगाली के टाइम में आता है उसको पचाने के लिए वो इसलिए सूखा चारा उसको दिया जाता है। इसीलिए हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अगर साल भर भी अगर हमको धान वाला मिल जाए जी तो हम धान का ही खिलाएंगे। यहाँ पर अभी लगभग हमको 150 रुपये मन के हिसाब से, जी 40 केजी का। हाँ, 40 केजी का। पशु आहार में क्रांति का हाइप्रो देते हैं हम, जी, वो मात्रा में देते हैं। जैसे जो 18 लीटर का जो दूध जो देती है जी। उसको दिन भर का 3 केजी हम वो देते हैं। जी उसके बाद जो भी अनाज है वो अपने आँख के सामने का देखा हुआ अनाज हम लोग देते हैं। तो सूखा खिलाते हैं सर कि या इन लोगों को गीला खिलाते हैं? नहीं, जितना सूखा से सूखा खिला दीजिए आप, जी वो उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। वो जी। पानी तो खुद पीती है जी
और उसके बाद भी हम लोग जो उसका घट्टा तैयार करते हैं, उसमें खाने का सोडा हुआ, नमक हुआ, ये सब का मात्रा डालने के कारण पानी खूब पीती है जानवर। अब पानी जब जानवर खूब पिएगी तो दूध ऑटोमेटिक है कि जानवर का हमेशा बरकरार रहेगा। प्रतिदिन का दूध होता है कितना हो जाता है? लगभग मेरा प्रतिदिन का दूध है 115-120 के लगभग होता है। लगभग 80 केजी दूध यहाँ पर जो 1 लीटर 2 लीटर आधा लीटर ऐसे करके खुद आ करके लेके जाता है। 80 के बाद मान के चलिए कि लगभग वही जो 25-30 लीटर दूध है वो एक आता है फेरी वाला, उसी को हम लोग दे देते हैं। यहाँ जो हम बेचते हैं 40 रुपये बेच रहे हैं, लेकिन जो आता है लेने के लिए उसको 38 रुपये हम देते हैं। तो लगभग एक महीने का खर्च कितना हो जाता होगा? लगभग महीने का लगभग मिनरल वगैरह मिला के कैल्शियम उल्शियम मिला करके लगभग वही 65,000। 65,000। हाँ 65 तक चला जाता है। हरा चारा साल भर में 2 महीना छोड़ के 10 महीना गाय को हरा चारा मिलता है। तो 2 महीना जो नहीं मिलता है सर, हाँ, तो उस समय गाय का दूध में कोई प्रभाव पड़ता है, कम करती है या उसको कैसे मैनेज कुछ करते हैं? हल्का फल्का करती है, लेकिन मिनरल तो हम 12 मास देते हैं। हरा चारा देने के बावजूद भी मिनरल हम देते हैं। कितना ग्राम देते हैं सर एक गाय? ज्यादा तो नहीं हम देते हैं, एक जानवर पे 50 ग्राम देते हैं। बहुत सा आदमी लोग बोलता है 100 ग्राम देना चाहिए, लेकिन हरा चारा हम लोग का साथ में रहता है, इसीलिए हम लोग 50 ग्राम से कम चला लेते हैं। कैल्शियम 50 ml देते हैं ऑस्टोवेट का। तो इतनी जानकारी दिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।